हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्रीराम यादव आप सभी का आपके अपनी फैमिली से उनिस्टार पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत जबरदस्त शानदार होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से आप एक बार सेशन को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दो और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, सबको शेयर कर दो। बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते, रक्त संबंध वाला हमारा टॉपिक है, जिसकी 3 क्लासेज हमने ऑलरेडी पहले ले ली है। अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हो तो इसके पहले के तीनों सेशन जरूर देखें, क्योंकि वहां पे बहुत गजब के जो कंसेप्ट थे, इसके हर एक कंसेप्ट वहां पे क्लियर किया गया है। और हमने इससे पहले वाली क्लासों में फर्स्ट पैटर्न जो पजल फॉर्म के क्वेश्चन आते थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कोडेड इक्वेशन। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे हैं वो हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं भाई, ये क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं सारे यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हो चुके हैं यहां तक। लास्ट का क्वेश्चन कौन सा था हमारा, काउंटिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। एक क्वेश्चन ये देखो, ये भी आपका उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को खत्म करके हम सोल्व करके और नेक्स्ट क्वेश्चन जो जाएंगे वो कोडेड इक्वेशन है। देखो क्या कर रहा है, इन ए फैमिली। लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी था, चलो बताना है आपको। फैमिली मेंबर कितने हैं, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए आपकी फैमिली में रिलेशंस देके और पूछे कितने मेंबर हैं, वैसा ही कोई क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन आंसर बहुत छोटे छोटे नंबर्स दिए हुए हैं। मजेदार क्वेश्चन है। इन ए फैमिली देयर आर 1 ग्रैंडफादर 1 ग्रैंड मदर। एक परिवार में एक दादा और एक दादी है, ठीक है, और 2 पिता और 2 माताएं हैं। परिवार में 4 बच्चे और 3 पोते पोती हैं। एक भाई और 2 बहनें हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक सास और एक ससुर है, एक पुत्र वधू है। तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन देयर फैमिली, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले कैसे सोल्व करोगे। परिवार में देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करें, देयर आर 1 ग्रैंडफादर और 1 ग्रैंड मदर, यही कह रहा है। तो मैं एक मेल और फीमेल ले लेता हूं, ये मेल कैंडिडेट है, और एक फीमेल कैंडिडेट ले लेता हूं जिसकी शादी इस मेल से हो गई है। ये हमने मेल और फीमेल ले लिए हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके नाम हमारे पास है नहीं। अब देखो क्या कर रहा है, एक परिवार में एक ग्रैंडफादर और एक ग्रैंड मदर है। तो मैं यहां पे ले रहा हूं एक मेल कैंडिडेट और एक फीमेल कैंडिडेट, मतलब एक कपल ले रहा हूं पूरा, ठीक है, एक कपल ले लिया। अब इस कपल की इच्छा है कि वो दादा और दादी बन जाए, दादा और दादी बने। तो दादा और दादी कब बनेंगे भाई, ऐसा कब पॉसिबल है, जब इन दोनों का बेटा होगा, और बेटा होने के बाद में क्या करेंगे, वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद में उसकी शादी करेंगे, और शादी होने के बाद में इसके बेटे के भी बेटे होंगे या बच्चे होंगे, तब जाके दादा और दादी की जो इनकी इच्छा है वो पूरी होने वाली है। तो चलो इनकी इच्छा पूरी करें। तो भाई इन दोनों की शादी हो गई और फिर इनका क्या हो गया, ये मान लो इनका बेटा हो गया। अब इस बेटे की भी शादी करेंगे, बेटा भी बड़ा हो गया, तो इस बेटे की भी शादी करेंगे, तो बेटे के भी वाइफ आ गई, मतलब इनके पुत्र वधू आ गई। अब देखो ये सास और ससुर तो बन गए, लेकिन दादा और दादी अभी भी नहीं बने, ठीक है, दादा और दादी नहीं बने। तो अब ये जो ये वाले हैं, ये ग्रैंड पेरेंट्स कब बनेंगे, जब इसके बेटे के भी बच्चे होंगे। तो इनके बेटे के बच्चे हो गए मान लो ये वाला, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो देखो, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मान लो हमारे परिवार में है, हमारे दादाजी हैं, हमारे दादाजी के लिए हमारे पापा, हमारे चाचा, अंकल वगैरह जो भी हैं वो, और हम सब बच्चे ही कहलाते हैं। हमारे ग्रैंडफादर के लिए हम हो या हमारे फादर हो या अंकल हो, वो सारे उनके लिए क्या है, बच्चों में ही आते हैं, उनके चिल्ड्रन ही हैं, क्लियर है। चाहे हमारे फादर 50 इयर्स के हो गए हो, 45 ईयर के हो गए हो, 55 ईयर के हो गए हो, अगर हमारे ग्रैंडफादर हैं तो उनके लिए वो आज भी बच्चों में ही काउंट होते हैं, क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब देखो, जैसे ही सबसे पहले कपल था, फिर इनके बेटा हुआ, बेटे की शादी करवा दी, और शादी होने के बाद में इनके भी बच्चे हो गए। तो ये क्या बन गए, दादा और दादी बन गए, ठीक है, क्लियर। और इसने एक चीज कही थी, 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस है, 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस है, जिसमें से क्या 1 ब्रदर और 2 सिस्टर्स हैं। तो ये एक भाई हो जाएगा और ये इसके 2 सिस्टर्स हो जाएंगे, मतलब 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, क्लियर हुआ। अब ये जो कपल है ऊपर जो आपको दिख रहा है,
ये क्या है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर बन गए क्या? तो आप कहोगे सर इनके बेटा हुआ, बेटे की उन्होंने शादी करी, शादी करने के बाद इसके 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए, तो ये दादा और दादी हो गए। क्लियर? ये ग्रैंडफादर हो गए, ये ग्रैंड मदर हो गई। आगे देखो क्या कर रहा है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते जाओ। देयर आर 2 फादर्स और 2 मदर्स, 2 फादर है और 2 मदर्स। तो देखो ये वाला फादर है इसका, ये किसका फादर है? इसका। ठीक है, और ये फादर है इसका। तो 2 फादर, एक फादर ये हो गया F1 और एक ये हो गया F2, 2 फादर हो गए। फिर क्या करें, 2 मदर्स, ये वाली जो मदर है वो इसकी मदर है और ये वाली जो मदर है इन तीनों की मदर है। तो ये M1 M2 2 मदर हो गई। तो क्लियर है दूसरा स्टेटमेंट, 2 फादर और 2 मदर्स दोनों मिल गए हमें, ये वाली मदर इसकी हो गई और ये वाली जो है इन तीनों की मदर हो गई। तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर भी हो गए, 2 फादर और 2 मदर भी हो गई। आगे देखो, देर आर 4 चिल्ड्रन, देर आर 4 चिल्ड्रन, क्या कह रहा है यहां पे 4 चिल्ड्रन है। अब देखो 4 चिल्ड्रन, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे दादाजी के लिए हम हो या फिर हमारे फादर हो, वो क्या है, बच्चों में ही आते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं कि जैसे हमारे दादाजी के लिए हमारे फादर और हम बच्चों में ही आते हैं, वैसे ही इनके लिए ये भी क्या है, इसके बच्चे हैं, ये भी सीन के इन्हीं के बच्चे हैं। पुत्र वधू है वो बच्चों में काउंट नहीं होती क्योंकि वो दूसरी फैमिली से आती, वहां पे ब्लड रिलेशन नहीं होता है डायरेक्ट। क्लियर है? तो 4 चिल्ड्रन कह रहा है, तो एक चिल्ड्रन ये वाला हो गया, एक चिल्ड्रन ये हो गया, एक ये हो गए और एक ये हो गए। जो मैंने 4 नंबर लिखे हैं ये इनके लिए 4 चिल्ड्रन हो गए। क्लियर है? फिर कह रहा है 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है। क्या है? 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। तो देखो ग्रैंड चिल्ड्रन में एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन है इनके लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। देयर आर 1 ब्रदर और 2 सिस्टर्स। देखो एक तो ये है, ये 2 नंबर वाला, ये तो इन दोनों के लिए ब्रदर हो गया और ये दोनों ये क्या हो गई, सिस्टर हो गई। 3 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए, एक भाई और 2 बहन, ये एक भाई है इनका और ये दोनों बहनें हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलो, 2 सन्स और 2 डॉटर्स, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। तो देखो एक बेटा ये रहा, एक सन ये रहा और दूसरा सन ये रहा, इनके लिए 2 सन हो गए, एक और एक 2, 2 सन हो गए। 2 डॉटर्स, ये रही, एक डॉटर ये वाली रही और एक डॉटर ये वाली रही, 2 डॉटर्स हो गई। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहे हैं देखो, 1 फादर इन लॉ और 1 मदर इन लॉ। तो इसके लिए, इनके लिए ये फादर इन लॉ हो गए और ये इनके लिए मदर इन लॉ हो गए। क्लियर? क्योंकि ये इसके ससुर हो गए और ये इनकी सास हो गई, तो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हो गई। आगे देखो, और 1 डॉटर इन लॉ, इन दोनों के लिए, इनके लिए और इनके लिए ये क्या हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई, पुत्र वधू हो गई। तो जितने भी यहां पे जो रिलेशंस गिवन थे वो हमने सारे वेरीफाई कर लिए। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप देख लो, 2 + 2 4 + 3 7, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे काउंट कर रहे होंगे, 1 फादर 1 ग्रैंड मदर, 2 फादर और 2 मदर, 2 और 2 4 + 2 6, 2 ये 4 और एक ग्रैंडफादर और एक ग्रैंड मदर, 2 ये 6। फिर क्या करा, 4 चिल्ड्रन, 6 और 4 10, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन 13, उसके बाद में 1 ब्रदर और 2 सिस्टर, 13 और 3 16, 2 सन और 2 डॉटर, 16 और 4 20, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ 22 और एक डॉटर इन लॉ 23। तो कुछ स्टूडेंट आंसर 23 दे रहे हैं, वो गलत है। यहां पे हमें पर्सन्स नहीं दे रखे, व्यक्ति नहीं दे रखे, यहां पे हमें रिलेशंस दे रखे हैं। और मैंने पहले वाली क्लासों में बताया है कि एक इंसान के बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। जैसे मैंने मेरे खुद के लिए बताया था, हो सकता है मैं किसी का बेटा हूं, हो सकता है मैं किसी का भाई हूं, हो सकता है मैं किसी का अंकल हूं,
हो सकता है किसी का हस्बैंड हूं, ठीक है, हो सकता है किसी का सन इन लॉ हूं। इस तरीके से एक ही व्यक्ति के बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। व्यक्ति एक है, रिलेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे में रिलेशंस गिवन थे, ना कि पर्संस। अलग अलग रिलेशंस गिवन थे, और जब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया तो हमारे पास यहां पे टोटल पर्सन ये निकले, और वो कितने हैं? 7। जो भी क्वेश्चन की कंडीशन थी वो कंप्लीट इन 7 से सेटिस्फाई हो चुकी है। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा था? ए, 7 आंसर था। क्लियर? सभी को समझ में आया होगा? अगर नहीं आया तो एक बार आप फिर से वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। चलिए, यहां से हमारे पास कंसेप्ट नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है, और कंसेप्ट नंबर 2 क्या था? कोडेड इक्वेशन। कंसेप्ट नंबर 2 कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन में क्या होता है कि हमें एक कोड दिया जाता है, उस कोड की हेल्प से, देखो यहां पे आपको ये कोड दिया हुआ है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है और ये हिंदी में दिया हुआ है। इस कोड की हेल्प से आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को रीड करना है और आंसर बताना है। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। एग्जाम में एक क्वेश्चन मोस्टली यहां से आता ही आता है। जब ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन कोडेड इक्वेशन का आता है और एक क्वेश्चन पजल या फिर पॉइंटिंग फॉर्म से आता है। और अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो चांसेस है 2 क्वेश्चन कोडेड के आते हैं और एक, या फिर कई बार तीनों से एक एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो एक बार इनको रीड कर लेते हैं। a प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। a प्लस बी का मतलब क्या है? ए बी का फादर है, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या है? a इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। a गुणा बी का मतलब क्या है? a इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। और तीसरा क्या है? a भाग b का मतलब है a इज हस्बैंड ऑफ b, ए बी का पति है। अब यहां पे देखो प्लस का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर प्लस का मतलब यहां पे फादर आ रहा है। क्या आ रहा है? फादर। रीड कैसे कर रहे हैं? फॉरवर्ड। देखो इसमें रीड करने में भी दिक्कत आएगी कई बार। एग्जामिनर कई बार घुमा घुमा के पूछता है। देखो यहां पे रीड कर रहा है फॉरवर्ड, मतलब पहले वाले को पहले रीड कर रहा है और बाद वाले को बाद में रीड कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से कई बार एग्जाम में यहां पे जो क्वेश्चन दिया जाता है वो जैसे बाद वाला पहले रीड करेगा, आगे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और कई बार पहले वाला बाद में रीड किया जाएगा। बाद वाला पहले तो कई बार रिवर्स साइड से भी रीड किया जाता है, पीछे की साइड से भी, और कई बार फॉरवर्ड भी। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों पैटर्न के क्वेश्चन हम यहां पे करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस बी का मतलब है ए फादर है, प्लस का मतलब माइनस का, ये हर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा। यहां पे देखो माइनस, माइनस का मतलब क्या हो रहा है? डॉटर। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? सिस्टर। और यहां पे दे रखा है डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है? हस्बैंड। क्लियर? तो इन सिंबल्स का मतलब ये है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? तो आप कहोगे आपके पास इक्वेशन है सर P इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस, ये इक्वेशन है। इसको कैसे रीड करोगे? देखो यहां पे a प्लस बी की एक बी की फॉर्म में स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, और हमारे पास यहां पे कोड में लेटर्स के नाम चेंज कर दिए, दूसरे लेटर्स दे दिए, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो a p इंटू क्यू, p इंटू क्यू को कैसे रीड करोगे? p इंटू क्यू को रीड करोगे आप a इंटू बी की तरह, a इंटू बी की तरह। तो आप एक बार पहले स्टार्टिंग में आप क्या करो, इस तरीके से रख लेना a इंटू बी। तो यहां पे p इंटू क्यू है, तो p a की जगह क्या है? p है, और b की जगह क्या है? q। तो यहां पे देखो पहले p और फिर q, तो ये हो जाएगा p q की बहन है। p इंटू क्यू का मतलब है p q की बहन है। a और b की जगह यहां पे क्या दे दिया? p और q दे दिया, बस p q की बहन है। तो p बहन है सर्किल में आएगी, किसकी? q की। q का जेंडर हमें नहीं पता। आगे देखो फिर क्या रीड करोगे? q माइनस आर। q माइनस आर को कैसे रीड करोगे? a माइनस बी की तरह। तो यहां पे a की जगह क्या है? q है, और
बी की जगह क्या है आर, तो क्यू और आर, क्यू आर की पुत्री है, ये जो क्यू है ये पुत्री है किसकी, आर की। अब आर इसकी मदर है या फादर वो हमें नहीं पता। क्लियर, आगे देखो हमने यहां तक रीड कर लिया, अब रीड करना में आर प्लस एस, आर प्लस एस, आर प्लस एस को रीड करोगे ए प्लस बी की तरह, तो ए की जगह क्या दिया हुआ है आर दिया है और बी की जगह क्या दिया हुआ है एस, तो इसका मतलब है आर एस का पिता है, आर एस का पिता है। इस तरीके से रीड करना था, यहां ए बी की फॉर्म में था, यहां पे नाम चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। P इंटू क्यू को हमने रीड कर लिया ए बी की तरह, क्यू माइनस आर को रीड किया ए माइनस बी की तरह, और आर प्लस एस को रीड कर लिया ए प्लस बी की तरह। यहां मैंने लिख भी दिया है, स्टार्टिंग में आप एक दो क्वेश्चन में लिख लेना, फिर आपको रीडिंग करना आ जाएगा। आर एस का पिता है, तो आर है ये पिता है, इसका मतलब ट्राइंगल में आएगा किसका, एस का। अब एस का जेंडर में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन देखो, ये रीड करने के बाद में तो बाकी जो पजल फॉर्म का हमने क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है, बस रीड करने तक की समस्या है। अब रीड कर ले तो क्या पूछा, पी का एस से क्या संबंध है, इस पी का इस एस से क्या संबंध है ये बताना। तो आप खुद जानते हो पी क्यू एस क्या है, आपस में भाई बहन है या फिर बहनें हैं, क्योंकि पी और क्यू तो सिस्टर है। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो P का Q के साथ, सिस्टर का P का S के साथ, ये चाहे किसी के इसका जेंडर कुछ भी हो, जो P है इसकी क्या लगेगी, सिस्टर ही लगेगी। P का S से क्या संबंध है, तो P इज सिस्टर ऑफ S, P इज सिस्टर ऑफ S, आंसर हो जाएगा B। आंसर क्या हो जाएगा, B आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन करते हैं और डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोडेड इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। यहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ये आप ना भी लिखो तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और इसका यूज कब होगा, जब हम आगे चलेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तब इनको हम सिर्फ साइन का मतलब क्या है प्लस, और फॉरवर्ड पढ़ रहा है या रिवर्स, इतना ध्यान रखना है। फॉरवर्ड पढ़ रहा है या रिवर्स, अगर रिवर्स पढ़ रहा है तो उल्टा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहां से आपने इसको रीड किया, इनकी हेल्प से इस इक्वेशन को सोल्व किया और ये फैमिली ट्री बन गया। आंसर क्या पूछा कि P का S से क्या संबंध है, सिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन, फिर से वही कोड दिए हुए हैं, ठीक है। इनको यहां पे इक्वेशन क्या है, देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ S विथ P, फर्स्ट पर्सन का ही पूछा है। इन क्वेश्चन फर्स्ट जो पहले क्वेश्चन गया ना, ये रहा इसी इक्वेशन में S विथ P क्या रिलेशन है, S का P से क्या रिलेशन है ये पूछा है। तो वही फैमिली ट्री वापस बना लो भाई, P Q उसी क्वेश्चन का पूछा है भाई ये, और S ये रहा। अब यही तो कर रहा है, पर्सन एक में S का P से क्या संबंध है, उसी का दूसरा क्वेश्चन पूछा है। तो आप बताओ S का P के साथ क्या रिलेशन है, इस S का। तो आप कहोगे सर इस S का तो हमें जेंडर ही नहीं पता, कैसे बताएंगे, इसका तो जेंडर ही डिसाइड नहीं है, और जेंडर डिसाइड नहीं है तो ये मेल कैंडिडेट भी हो सकता है और ये फीमेल कैंडिडेट भी हो सकता है। मतलब ये या तो क्या हो जाएगा, इसका ब्रदर होगा या फिर सिस्टर होगा। क्लियर, या तो ब्रदर हो सकता है या सिस्टर हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि तीनों के ही फादर कौन है, आर है। तो ये एस या तो इन दोनों का भाई होगा या इन दोनों का बहन होगी। क्लियर, तो आंसर क्या पूछा है, पी का एस से क्या संबंध है, एस का पी से, सॉरी एस का पी से क्या संबंध है। तो देखो ब्रदर का है क्या, नहीं, हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ब्रदर का है या नहीं है, आंसर एक नहीं ले सकते। सिस्टर भी कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि जेंडर ही नहीं पता, तो हम कैसे कह देंगे सिस्टर है, ठीक है। सन हो ही नहीं सकता, तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो आंसर क्या आएगा, ब्रदर ओब्लिक सिस्टर, ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली ट्री लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही था, उसी का दूसरा क्वेश्चन दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन उसी का है, हमारे पास कोड तो वही है लेकिन इस बार इक्वेशन दूसरी दे दी, तो कोई बात नहीं, दोबारा इक्वेशन दे दी, दोबारा से हमें फैमिली ट्री बनाना ही पड़ेगा। तो देखो यहां सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, m डिवाइड n और माइनस r प्लस p, ये दिया हुआ है।
ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आपको रीड करनी है इसकी हेल्प से, जो कोड दिया हुआ है उस कोड की हेल्प से। तो देखो कैसे रीड करोगे। m डिवाइड n, इसको रीड करना है किसकी हेल्प से? a डिवाइड b से। का मतलब क्या है? a b का पति है, a इज हस्बैंड ऑफ b। तो यहां पे a की जगह क्या है? m दिया हुआ है, और n की जगह, b की जगह क्या दिया हुआ है? n। तो कैसे हो जाएगा? m n का पति है, m n का पति है। m पति है किसका? n का। तो n इसकी पत्नी हो जाएगी, सर्किल में आएगी, दोनों के बीच में प्लस का साइन। आगे देखो n माइनस आर, n माइनस आर को कैसे रीड करोगे? a माइनस बी की तरह। तो a की जगह n आ जाएगा और b की जगह r आ जाएगा, n और r। n r की पुत्री है, ये जो n है वो किसकी पुत्री है? r की। क्लियर? आगे देखो क्या कर रहे हैं, r प्लस p, r प्लस p। भाई ये आगे कुछ नहीं है, यहां ये कुछ नहीं है। r प्लस p को रीड कैसे करोगे? इस r प्लस p को a प्लस b की तरह। तो a की जगह r है और b की जगह p है, r और p। r p का पिता है, ये जो r है वो पिता है किसका? p का। ये लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब p का जेंडर हमें फिर से नहीं पता। अब क्या पूछा देखो, तो m का p से क्या संबंध है? m का p से क्या संबंध है ये आपसे पूछा गया कि m का p से क्या संबंध है ये बताओ। तो देखो m ये रहा, इस m का इस p के साथ क्या संबंध है? तो आप कहोगे सर जो m है p की सिस्टर का हस्बैंड है। m कौन है? m p की सिस्टर n है और n का हस्बैंड कौन है? m। तो कौन हो गया भाई? सिस्टर का जो हस्बैंड है वो क्या लगता है? तो आप कहोगे सर जीजा लगता है? बचपन में कहते थे ना मैं तेरा जीजा लगता हूं, स्कूलों में सुना होगा। तो भाई m है वो, सॉरी m है, p का क्या है? जीजा है, यही पूछा गया। m का p से क्या संबंध है? ब्रदर इन लॉ का। इंग्लिश में क्या कहते हैं जीजा को? ब्रदर इन लॉ। सिस्टर नहीं होगा, ब्रदर नहीं होगा, कजिन भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रदर इन लॉ। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कोडेड इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे फिर से कोड चेंज कर दिया। देखो यहां पे टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है। यहां पे देखो इंग्लिश में पहले Q लिखा हुआ है, यहां P। तो यहां पे पहले Q और यहां P कर लेना, बस इतना ही फर्क है। अब देखो यहां पे इसने क्या किया, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। और वो क्या किया? 3 स्टेटमेंट को तो इसने फॉरवर्ड पढ़ा है, एक को रिवर्स पढ़ लिया। तो जैसे ही स्टेटमेंट ये कोड पढ़ रहे हैं, कोड में दिया हुआ है वैसे ही हमें भी पढ़ना है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां देखो इक्वेशन क्या है? P एट द रेट $M#ST ये दिया हुआ है। देखो इसको कैसे रीड करोगे? सबसे पहले P एट द रेट Q को रीड करना है। P एट द रेट Q को रीड कैसे करोगे? इसकी तरह। तो यहां तो देखो सेम है P और Q, यहां पे भी P और Q। तो इसको रीड कर रहा है, P एट द रेट Q को रीड कर रहा है। Q इज द वाइफ ऑफ P, मतलब स्टार्ट P से हो रहा है, लेकिन जब रीड कर रहा है तो रिवर्स से कर रहा है, Q से। P एट द रेट Q का मतलब है Q P की पत्नी है, Q P की पत्नी है। तो यहां पे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q P की पत्नी हो जाएगी, Q इज वाइफ ऑफ P। तो P इसके हस्बैंड हो जाएंगे, दोनों के बीच में प्लस का साइन। इसका मतलब ये हो गया P एट द रेट Q का मतलब। अब देखो $M, $M को कैसे रीड करोगे? $Q की तरह। P इज मदर ऑफ Q। तो यहां पे Q है और यहां पे M है, तो यहां पे Q और यहां पे M। Q इज मदर ऑफ M, ये Q है, ये वाली Q किसकी मदर है? M की। तो M इसके नीचे आ जाएगा। अब M का जेंडर हमें अभी तक नहीं पता। आगे देखो M हैज T को रीड कैसे करोगे? P हैज Q की तरह। तो P की जगह क्या है? M है, और इसकी Q की जगह क्या है? T। तो यहां पे M और यहां पे T। M T का पिता है, M है T का पिता है। M हैज T का मतलब क्या है? M T का पिता है। M इज फादर ऑफ T, ये M फादर है किसका? T का। तो ये फादर है तो सर्किल में, वो ट्राइंगल में आ जाएगा। T का जेंडर में नहीं पता,
स्टेटमेंट जो था, इक्वेशन इतनी ही थी, हमने कंप्लीट फैमिली ट्री बना दिया। अब क्या पूछा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी के साथ क्या संबंध है, इस पी का इस टी के साथ क्या संबंध है, यह बताना है। तो देखो टी के मदर फादर कौन होंगे, एम और इनकी वाइफ, ये तो फादर की कैटेगरी में आ गए और ये ग्रैंडफादर की कैटेगरी में आ गए। तो पी का टी के साथ पी कौन लगता है, ये पी कौन है, तो आप कहोगे सर ये ग्रैंडफादर है। कौन है, ग्रैंडफादर। पी टी का दादा है, यही पूछा गया। और मैंने पहले ही बताया जिसके बाद में रिलेटेड जुड़ा हो या जिसके बाद में का जुड़ा हुआ हो तो वो ही बताना होता हमें। यहां पे क्या बताना था, हु इज पी, पी कौन है, तो आप कहोगे सर पी इज ग्रैंडफादर ऑफ टी, पी इज ग्रैंडफादर ऑफ टी, पी टी का दादा है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो यहां पे इक्वेशन दूसरी दे दी, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे भी वही है, पहले क्यू आएगा और फिर पी आएगा, पहले क्यू और फिर पी आएगा। अगर नहीं दिख रहा हो उससे तो मैं इससे लिखता हूं, यहां पे क्यू और यहां पे पी आएगा। चलो रीड करो, एफ एट द रेट डी, एफ एट द रेट डी को रीड करोगे पी एट द रेट क्यू की तरह, तो यहां पे पी की जगह क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा और क्यू की जगह क्या हो जाएगा, डी। तो पहले डी आएगा और फिर क्या आएगा, एफ। डी एफ की पत्नी है। यहां पे अगर यहां पे लिखा हुआ है तो ऊपर वाले में देख लेते हैं। यहां पे क्यू और यहां पे पी, यहां पे ऊपर वाले में लिख रहा हूं, देखो एफ आ जाएगा पी की जगह और क्यू की जगह आ जाएगा डी। तो यहां पे डी और यहां पे एफ, डी एफ की पत्नी है, डी एफ की पत्नी है। तो एफ इसका हस्बैंड हो जाएगा, दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। आगे देखो डी परसेंटेज के, डी परसेंटेज के को रीड करोगे पी परसेंटेज क्यू की तरह, और पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी इज डॉटर ऑफ क्यू। तो यहां पे क्या है, डी परसेंटेज के, तो पी की जगह क्या आ जाएगा, डी और क्यू की जगह के, तो यहां पे डी और यहां पे के। ठीक है, डी इज डॉटर ऑफ के, ये डी जो है वो डॉटर है किसकी, के की। अब के इनकी मदर है या फादर वो हमें अभी नहीं पता। क्लियर, चलो आगे देखो, के हैज एच, के हैज एच को रीड करोगे पी हैज क्यू की तरह, तो क्या हो जाएगा, पी हैज क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है, तो यहां के एच का पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के एच का पिता बन जाएगा। तो ये जो के है वो पिता है किसका, एच का, तो एच नीचे आ जाएगा। अब के डी का भी फादर है, के एच का भी फादर है। हमें क्या पूछा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ रिलेटेड टू एच, ये एफ इस एच का क्या लगता है, और शायद ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर भी लिया है। बताओ एफ इस एच का क्या लगता है, तो आप कहोगे सर जो एफ है एच की सिस्टर डी का हस्बैंड है, और सिस्टर का हस्बैंड कौन लगता है, जीजा लगता है, ब्रदर इन लॉ लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के सेशन को अपन यहीं पे एंड करेंगे, कल के नए सेशन में, कल की क्लास में आगे की कोऑर्डिनेट इक्वेशन करेंगे। ठीक है, तो आप आगे की क्लास से पहले इसके जितने भी सेशंस हो गए उन सारे सेशंस को आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ के आओगे, क्योंकि आगे और भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन सारे सेशन की जो आपको मेरी सोल्व करी हुई पैनल पीडीएफ है वो 7 स्टार पाठशाला के टेलीग्राम चैनल है, वो इस तरीके से है, 7 स्टार पाठशाला इस नाम से है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको डेली की टेलीग्राम, वो पैनल पीडीएफ और भी कोई नोटिफिकेशन है वो सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में, सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।